बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीम मोनी के साथ कसूर की एक ऐसी ताजर शख्सियत के दरमियान मौजूद हूँ जिसका कसूर में अगर ताजर बरादरी के हवाले से बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है। समाजी कामों के हवाले से बात करें उस हवाले से भी बहुत बड़ा नाम है। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के बड़े करीबी साथियों में, दोस्तों में उनका शुमार होता है मरकज़ी सदर अंजुमन ताजजान कसूर व समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद अकरम मुग़ल साहब के पास में मौजूद हूँ। उनसे हम बात करेंगे। मेरे वालिद मोहतरम की आज 6वीं बरसी है, 6 बरस हो गए उनको दुनिया से रुखसत हुए। उस वाले से हम भाई साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी बताइएगा कि मेरे वालिद साहब का शुमार आपके दरीना और मुखलस तीन साथियों में होता है। आप मेरे वालिद साहब के बारे से क्या कहेंगे? कि मैं आपकी ये इजाफ़ा करना चाहूँगा आपकी मालूमात में। वो मेरे क्लास फेलो भी थे और सच्चे तो थे ही मगर सुच्चे भी थे। उनका कलम ये बकाऊ पोजीशन में नहीं था। उन्होंने कसूर के मसाइल उस वक़्त उजागर किए जब कसूर मसाइलिस्तान था। कसूर जब बीबी मैडम नूर जान ने कसूर के बदल ये गाया था, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, उस वक़्त कसूर बहुत पसमानदा और ये बदतरीन शहर था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। इसमें वाला साहब की कावश, ख़ासकर मुझे वो वक़्त याद है कि 90 की दहाई में कसूर का पानी टैंडी की वजह से ज़हर-ओ-लूद हो चुका था। उस वक़्त ये उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उस मुजाहिद का काम था और हमने इस मामले में मिलकर आवाज़ उठाई। हमारी ख्वाहिश थी कि BRB नायर से कसूर में पानी साफ़ गुजारा जाए, लोग पानी साफ़ पी सके। वो हमारी ख्वाहिश तो नहीं पूरी हो सकी मगर लोगों में अवेयरनेस आ गई कि कसूर का पानी जो है ज़हर आलूद है। वाला साहब को हमेशा याद रखा जाएगा कि वो एक दरमियाने तबके की शख्सियत थे, दरमियाने लोगों के मसाइल समझते थे और सच्चे हमारे साथी थे। हम उनको बुला नहीं सकते। ऐसा आप समझते हैं कि कसूर में अगर सहाफ़त के मैदान में मोहम्मद अशरफ वाला साहब का नाम है, आज भी लोग उसी तरह उन्हें मिस करते हैं जिस तरह पहले उनको मोहब्बत देते थे, आज भी याद करते हैं। आपके बड़े करीबी साथी में थे। आप उनकी हालात ज़िंदगी वाले से क्या कहेंगे? बरखुरदार मेरे आप बरखुरदार हैं। सच्चाई जो होती है इसकी कदर कीमत कुछ और होती है। सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से उसका नाम दिली तौर पर हम बुला नहीं सकते। और भी लोग मेरी तरह होंगे जो उनकी काविशें भूल नहीं सके, ना बुला सकेंगे। हालात ज़िंदगी एक दरवेशाना ज़िंदगी थी। सारी उम्र उन्होंने मोटरसाइकिल पर वर्क किया और जगह जगह जाकर लोगों के मसाइल सुने और अपनी ताकत की बसात से ज़्यादा बढ़कर उन मसाइल को उजागर करते रहे। ख़ासकर गरीब तबका के मसाइल को उन्होंने, ख़ासकर कसूर के पानी और टेंडी और कसूर की गंदगी की वजह से जो शहर का बुरा हालात थे, उन्होंने इस शहर को बहुत उजागर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत काविशों का नतीजा है कि आज ये शहर खूबसूरत है और इस शहर का पूरी दुनिया में नाम है। ऐसा बताइएगा कि कसूर की सहाफ़त में मेरे वालिद साहब की क्या किरदार था और कैसे वो साफ़ी थे? भाई उनका किरदार दरवेशाना था, खिदमत गुजाराना था और फी सबीलिल्लाह ना था। वो पैदल वर्क करते थे और लोगों के मसाइल कुर्बत से जानते थे और उन लोगों के मुसीबत ज़दा लोगों के करीब जाकर मसाइल सुनते थे और उनको
कोशिश करते थे इनका मसले सॉल्व हो। उनकी ये मेहनतें ये ज़ाया नहीं जाती जो उन्होंने इस तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए, इस गरीब शहर के लिए उस वक़्त उन जैसे मजाहिद की ज़रूरत थी जो कि उन्होंने पूरी की। जी नाज़रीन, ये थे मरकज़ी सदर अंजुमन ताजजान कसूर, बड़ी प्यारी शख्सियत हाजी मोहम्मद अकरम मुग़ल साहब। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के 6 बरस गुजर गए, उनको दुनिया से गए। उनके सहाफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से बता रहे थे। ये भी आज मुझे पता लगा कि हाजी अकरम मुग़ल साहब मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे। आज मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ जब उनसे गुफ्तगू की। बड़ी प्यारी उन्होंने मेरे वालिद साहब के हवाले से बात की, गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाजी अकरम मुग़ल साहब जैसी प्यारी शख्सियत हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अशरफ वाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आज 9 अगस्त मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के चंद दरीना साथी, जिनमें से शेख साजिद मरहूम साहब का भी शुमार होता है, बड़ा एक नाम रहा है। शेख साजिद साहब का भी ताजिर बरादरी में एक बहुत बड़ा नाम था। आज उनके होनहार बेटे मरकज़ी चेयरमैन अंजुमन ताजजान कसूर मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इस हवाले से मियाँ शहजाद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, वालिद मोहतरम को 6 साल हो गए। 9 अगस्त को वो दुनिया से रुखसत हुए थे 2017 में। आप बताइएगा कि आपके वालिद साहब के साथ बड़ा उनका एक रिलेशन था, भाइयों जैसा, बड़ी प्यार मोहब्बत थी। उनकी जो आपस में एक मोहब्बत थी, उस वाले से आप क्या? शुक्रगुज़ार हूँ वाला साहब आपका। मैं समझता हूँ कि कसूर की तारीख़ में एक अजीम बाब था सहाफ़त के हवाले से। जब वाला साहब ने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक़्त शायद चंद नाम थे कसूर में जो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे, जो तमाम उम्र मैंने उनको देखा बग़ैर किसी लालच के उन्होंने इस शहर की बात की। एक मैं समझता हूँ कि उनकी वफ़ात के बाद एक अजीम बाब जो है वो बंद हुआ है सहाफ़त का। मेरे वालिद साहब के साथ उनके एक दरीना ताल्लुकात थे। मेरे वालिद और अशरफ वाला साहब जो हैं वो क्लास फ़ेलो भी थे, तो अक्सर वो हमारे ऑफ़िस आ जाया करते थे वालिद साहब से गपशप के लिए। तो एक बड़ा ही एहतराम का उनका रिश्ता था। मेरे तो चूँकि वो वालिद के दरीना दोस्त थे, इस हवाले से मैं उनको अंकल ही पुकारा करता था। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल वक्त गुज़र जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। ये एक कानून कुदरत है कि जो आया है उसने जाना है। आज उनकी वफ़ात, बहरहाल उनका जो गैप है, जो उनकी कमी है उनके वफ़ात के बाद, वो तो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आज उनके होनहार बेटे ज़ुल्फ़कार साहब जो हैं वो इसी फील्ड में मगन हैं। और मैं समझता हूँ कि जो काम उन्होंने शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से वो इस काम को आगे लेके चले हैं, उसका बेड़ा उन्होंने उठाया है। वाला साहब चूँकि एक समाजी कारकुन भी थे, एक डिस्पेंसरी जो फ्री डिस्पेंसरी है वो भी चलाया करते थे, एक स्कूल जो है वो भी वो रन करते थे सिलाई कढ़ाई का। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये साहब समझते हैं कि मेरे वालिद साहब ने एक नन्हा सा पौधा लगाया था 1989 में गुलिस्तान न्यूज़पेपर की शक्ल में, जिसने हमेशा कसूर के मसाइल को उजागर करने में भरपूर रोल अदा किया। सहाफ़त के हवाले से, कसूर के मसाइल के हवाले से उनका कैसा किरदार रहा है? यकीनन गुलिस्तान जो है वो सन 1999 में जब आपके वालिद ने शुरू किया तो एक नन्हा पौधा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तनावर दरख्त है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपकी भी खिदमात हैं कि आपने उसको एक जदीद तर्ज के ऊपर एक उसी नाम से अपना चैनल का भी आगाज़ किया है। हमेशा उन्होंने शराफत की सहाफ़त की है। जितना अरसा वो इस दुनिया में रहे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नबी का एक फ़रमान है कि जो आपके जनाजे हैं वो आपका फ़ैसला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी सहाफ़त में, एक बेहतरीन नाम था कसूर के हवाले से। उन मसाइल को उजागर करने में बड़ा अहम रोल रहा है उनका। आपके वालिद साहब ताजर बरादरी की अहम शख्सियत थे। मेरे वालिद साहब सहाफ़त के मैदान में एक नाम था। इन सहाफ़त और ताजर ने कसूर के मसाइल को उजागर करने में बड़ा रोल अदा किया। आप इस वाले से क्या कहना? यकीनन जो है मेरे वालिद चूँकि ट्रेड फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे और उस वक़्त वाला साहब जो हैं एक वक़्त में चूँकि प्रेसिडेंट प्रेस क्लब भी रहे,
تو ان کے ایک درینہ تعلقات بھی تھے آپس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں شخصیات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے تمام رفقا تھے، چاہے وہ تاجر برادری کے میدان میں ہوں یا صحافت کے میدان میں ہوں، ان تمام لوگوں نے مل کے جو خدمت قصور کی کر سکتے تھے وہ الحمدللہ کی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کو بھی اور تمام مرحومین کو بھی جو ان کے رفقا تھے ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ شکریہ سر۔ ناظرین، یہ تھے میاں شہزاد ساجد، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران قصور، اور میاں ساجد شیخ مرحوم کے ہونہار بیٹے۔ میرے والد محترم محمد شاہ والا مرحوم کی صحافتی و سماجی خدمات کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور انکل شیخ ساجد مرحوم صاحب کے ساتھ ان کا ایک درینہ رشتہ تھا، دوستانہ تھا، بھائیوں جیسا تھا، کلاس فیلو بھی تھے، اور اکٹھے انہوں نے قصور کے مسائل کو اجاگر کرنے میں، صحافتی میدان میں اور تاجر برادری میں شیخ ساجد مرحوم صاحب اور میرے والد محترم قصور کے حوالے سے ایک بہت بڑا دو نام ہے۔ بڑی امید ہے کہ آپ کو میاں شہزاد ساجد کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی پیاری شخصیات ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔